Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Welcome to all in this video. In this video, I will going to discuss about a house, a home. This poem wrote by Lorian M. Halley. इन्होंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है हम देखने वाले। हम सबको मालूम है कि हम किस में रहते हैं, होम में रहते हैं, हाउस में रहते हैं। मीन्स ये दोनों कंसेप्ट हमें लगता है कि एक ही है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इसमें क्या डिफरेंट है। ये जो डिफरेंस है वही हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे हमारी पोएम की तरफ। सबसे पहले मैं ये रीड करके बताऊंगी, आपको मेरे साथ रीड करना है। तो देखो पोएम। व्हाट इज अ हाउस? It's brick and stone and wood that's hard, some windows glass, and perhaps a yard. Its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's a loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. तो ये बहुत अच्छी पोयम है। तो हमें लगता है कि हम होम में रहते हैं, कहते हैं हाउस में रहते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है अब हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम हाउस के बारे में। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some windows glass and perhaps a are its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. देखो हम घर में रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो घर के बाहर रहता हो या घर में ही नहीं रहता हो, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं उसे हम हाउस कहते हैं। लेकिन वो हाउस कैसे बनाया होता है, किसका बनाया गया होता है? देखो वो हाउस होता है ब्रिक से या स्टोन से बनाया गया था। देखो जब हम गांव में रहते थे तो तब ब्रिक्स नहीं थे, लेकिन अभी 21वीं सदी है तो सबके घर के कैसे बने गए हैं? सीमेंट से, ब्रिक से, स्टोन से बनाए गए हैं। एज वेल एज वहाँ पे हम वुड भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये भी दिया है और यहाँ एक्सप्लेनेशन किया है कि घर को क्या होता है, हाउस को क्या होता है। विंडोज़ होते हैं, हम हमारे हाउस को बहुत डेकोरेट करते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, चिमनीज लगाते हैं और टाइल्स फ्लोर्स लगाते हैं। रूफ मीन्स बहुत सारे टाइल की फर्शीज मीन्स होते हैं वो भी लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं, पीओपी करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो ये हम सब हाउस में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, वो हो गया हाउस के बारे में एक्सप्लेनेशन। और उसमें लॉट्स ऑफ डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, और मेन गेट होता है। फिर बाद में बहुत सारे कमरे होने के कारण बहुत सारे डोर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हाउस के बारे में ये ओनली स्ट्रक्चर बताया गया है बाहर का, कि किस तरह से हाउस बनाया गया है और उस हाउस को हम यहाँ पे हाउस बताया गया है। मीन्स बाहर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हाउस के लिए एक्सप्लेनेशन किया गया है। लेकिन होम के लिए क्या है? हम कहते हैं नहीं, होम और हाउस एक ही है, लेकिन हाउस ओनली स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है और होम जो है टोटली ऑपोजिट है। तो देखते हैं अब होम के बारे में। होम के बारे में देखो क्या कहा गया है। वॉट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इट्स unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. मीन्स यहाँ पे हाउस को स्ट्रक्चर बताया गया है, लेकिन अगर हमने पिक्चर देखा तो हाउस का भी वही आएगा और होम का भी वही आएगा। लेकिन होम किसे कहते हैं? जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली रहती हो, बहुत स्नेह से रहती हो, उसमें आपके ब्रदर्स हो, फादर्स हो, सिस्टर्स हो, मदर्स हो, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर्स, कजन्स, अंकल, आंट एक्सेट्रा, जो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हो, एक दूसरे की केयरिंग करते हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ को होम कहा गया है। और वहाँ पे रहने का हमारा मोटो होता है कि हम एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे की केयर कर सके, एक दूसरे को मदद कर सके और हमेशा अनसेल्फिश रह सके। मीन्स
खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जहाँ पे आप रहते हो, अपनी फैमिली के साथ रहते हो, वहाँ आपका होम होता है। अगर आपके पास बहुत बड़ा हाउस है, उसमें बहुत अच्छे से स्टाइल से विंडोज़ है, डोर्स है, और वो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, लेकिन उसमें आप अकेले ही रहते हो, तो उसे हाउस कहना पड़ेगा, होम नहीं। और जो जिस फैमिली के साथ आप रहते हो, उस फैमिली बहुत सारे मेंबर्स है, बल्कि वो छोटा है, उसमें बहुत सारे डोर्स नहीं है, विंडोज़ नहीं है, और उसे डेकोरेट भी नहीं किया, लेकिन आप आपके पूरे फैमिली के साथ रहते हो, तो उसे होम कहा गया है। आप रेंट से रहते हो या खुद का घर हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया है उसके बारे में, लेकिन जनरली बता रही हूँ कि अगर आप रेंट में रहते हो, लेकिन रेंट के होम में रहते हो, लेकिन आप पूरे फैमिली के साथ रहते हो, तो उसे होम ही कह सकते हैं। लेकिन आपका घर बहुत बड़ा है और आप अकेले ही रहते हो, तो उसे ओनली हाउस कहा गया है। होम का यहाँ से 100% ऐसा मीनिंग होता है कि विथ योर फैमिली, आपके फैमिली के साथ रहते हो तो डेफिनेटली हमें उसे होम ही कहना पड़ेगा। अगर आप अकेले रहते हो तो उसे हाउस कहना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है लॉरियन मियम हैली ने की अ हाउस एंड होम। तो यहाँ पे हमारी पोयम ख़त्म होती है। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। थैंक यू।